Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. And by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, let's just quickly have a look कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज के लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनकी एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुई हैं. एवोल्यूशन का सबसे पहले हमें मतलब समझना है. एवोल्यूशन का मतलब है कि पहले कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाता था और आज कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाता है. आप जो चीज सोचते हैं वो दूसरों तक आप कैसे पहुंचाते हैं. आज के लेक्चर में हमने यही जो है वो डिस्कस करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बातें करते हैं, लेटर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, एंड दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. इवन पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? जब लोग जो सोचते थे उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे? दे यूज टू मेक पिक्चर्स. वो सिंबल्स ड्रॉ करते थे. और इसका हमें कैसे पता चला? हमने पुराने जमाने की केव पेंटिंग्स देखी एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वाज पेंटिंग्स एंड सिंबल ड्राइंग्स. और ये कैसे बनाते थे लोग? ये लोग दीवारों पर बनाया करते थे. उसके बाद वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन हुई. जब स्पीकिंग इवॉल्व हुई और राइटिंग इवॉल्व हुई तो लोगों ने लिखना शुरू किया और इस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इवॉल्व हुई. इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं कि पुराने जमाने में लोग लेटर्स लिखते थे और अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते थे या पहुंचाते थे. फिर टेलीग्राफ, दिस इज अ टेलीग्राफ. ये एक नई इन्वेंशन थी एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 19th सेंचुरी और लोग इससे छोटे छोटे मैसेज जो हैं वो भेजा करते थे और आगे जाके लाइंस के जरिए ये ट्रेवल करते थे. मैसेजेस कोड्स होते थे इनके अंदर और आगे जाके दूसरे टेलीग्राफ के अंदर एक पेपर के ऊपर ये कोड्स जो है वो प्रिंट हो जाया करते थे और फिर उनको डी कोड कर लिया जाता था और इस तरीके से एक मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो जाता था, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर डिलीवर हो जाता था. देन कम्स द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और टेलीफोन की इन्वेंशन से आप एक जगह बैठकर दूसरी जगह आराम से बात कम्युनिकेट कर सकते थे. देन कम्स टेलीविजन. टेलीविजन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अब टेलीविजन जो है 20th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ और लोग इसको देखते हैं, इस पे न्यूज सुनते हैं एंड दैट्स हाउ दे कैन नो अबाउट डिफरेंट इवेंट्स. देन कम्स द डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल कम्युनिकेशन में आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, ईमेल्स ऑन लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये तमाम डिजिटल कम्युनिकेशन की फॉर्म है एंड दीज आर द मोस्ट एडवांस एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन. आजकल आप ना खत लिखते हैं, ना आप लोग टेलीग्राफ भेजते हैं, इवन लोग टीवी भी बहुत कम देखते हैं. मोस्टली यू यूज योर मोबाइल फोन और इस मोबाइल फोन के अंदर आपका टीवी भी आ जाता है, आपके मैसेज भी आ जाते हैं एंड इवन यू कैन टॉक ऑन द फोन, राइट? सो एक ही चीज के अंदर तमाम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं, राइट? आप इवन लेटर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, यू कैन चैट एंड यू कैन ऑल्सो मेक वीडियो कॉल्स. So my dear students, this is the story of communication. Earliest form of communication क्या था? They were the pictures. Then written and verbal communication आई, फिर telegraphs आए, then telephone, then television, and now the digital communication. पॉज करें वीडियो को और एक दफा बच्चों से डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बात करें कि फर्स्ट कम्युनिकेशन जो है इसकी क्या डिस्टेंस होता था और इसकी कितनी स्पीड होती थी, एंड देन टॉक अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर ड्राइंग करना, लेटर लिखना, बात करना, ये तमाम कम्युनिकेशन के तरीके हैं. जो आप सोचते हैं उसको दूसरों तक पहुंचा देते हैं, इसको कम्युनिकेट करना कहते हैं और इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं. पुराने जमाने में लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे हमने वो भी देखा और आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन का क्या तरीका है हमने वो भी देख लिया. So this is known as the timeline of the communication. I hope you have enjoyed the lesson. I'll see you in the next one. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.